अब एक इम्पॉर्टेंट बात, सक्सेसफुल लोग रोज रोज मोटिवेट नहीं होते, उनको रोज मोटिवेशनल वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने काम को अपने हैबिट बना लिया है। वो इमोशन से नहीं, सिस्टम से चलते हैं। उनको पता है कि उन्हें ये काम करना है, चाहे उनका मन हो या ना हो। उन्होंने उसको अपनी हैबिट में डाल दिया है, एक डिसिप्लिन क्रिएट कर दिया है। तो उन्हें वो काम करना ही है, भले ही उनका मन करने का ना हो, वो उस काम को करते हैं। और यही कंसिस्टेंसी उनको दूसरे लोगों से अलग बनाती है, वो सक्सेसफुल होते हैं। अब एक बहुत सिंपल सा तरीका है कि हम काम कैसे स्टार्ट करें। अगर आपको कोई भी आपने सोच लिया है कि मुझे ये मेरा गोल है, मुझे ये काम करना है, तो उसके लिए आप ज़्यादा मत सोचिए। 5 4 3 2 1 बस काम स्टार्ट। अगर हम ज़्यादा सोचने लगते हैं, हमारे एक्शन को डिले करते हैं, तो हमारा माइंड जो है हमें वो काम करने से रोकता है ना। हमारा माइंड हमेशा हमसे बोलता है, अरे थोड़ा और रेस्ट ले ले, 2 दिन और सोच ले, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, कल स्टार्ट कर लेना, परसों से कर लेना। और यही चीज हमारे एक्शन को डिले करती है और वो काम हम कभी भी स्टार्ट नहीं कर पाते। तो एक बहुत अच्छा रूल अपनाइए, अगर आपने सोचा है कि आपको कुछ करना है तो विद इन 5 सेकंड आप उस काम को स्टार्ट करिए। आज मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा सवाल करने वाली हूँ। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कोई काम बहुत ही जोश से शुरू किया हो और उसको बीच में ही छोड़ दिया? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आप अकेले ऐसे नहीं हैं। रिसर्च बताती है कि लगभग 80 से 90% लोग अपने गोल अचीव नहीं कर पाते। एक शॉकिंग फैक्ट तो ये भी है कि 70% लोग फेलियर के डर से अपने सपने पूरे ही नहीं कर पाते। तो इसकी क्या वजह है? टैलेंट की कमी? नहीं। अपॉर्चुनिटीज की कमी? बिल्कुल नहीं, बल्कि कंसिस्टेंसी और माइंडसेट की कमी। रिसर्च तो ये भी बताती है कि 90% लोग न्यू ईयर पे रेजोल्यूशन तो जरूर लेते हैं, लेकिन 1 महीने के अंदर ही अपना काम बंद कर देते हैं। जो वो स्टार्ट करते हैं बड़े जोश से कि हाँ मुझे ये पूरे साल भर करना है, आज से मैं इसको शुरू करूंगा, और 1 महीने के अंदर ही वो इस चीज को बंद कर देते हैं। इसका सबसे मेन कारण है कंसिस्टेंसी। अक्सर हम सोचते हैं कि मोटिवेशन आएगा तब हम काम स्टार्ट करेंगे, लेकिन सच तो यह है कि मोटिवेशन परमानेंट नहीं रहता, वो आता जाता रहता है ना। न्यूरो साइंस बताता है कि हमारा जो माइंड है वो शॉर्ट टर्म कंफर्ट को लॉन्ग टर्म गोल से ज्यादा प्रिफर करता है। इसीलिए जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते। एक बार मोटिवेट हो गए, उनका काम शुरू। उनको रोज रोज मोटिवेशनल वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने काम को अपनी हैबिट बना लिया है, एक डिसिप्लिन वो क्रिएट करते हैं और उसी पे टिके रहते हैं। याद रखिए कि मोटिवेशन आपको स्टार्ट करता है, लेकिन डिसिप्लिन या हैबिट आपको फिनिश कराता है। एक टीचर ने स्विमिंग सिखाते वक्त अपने एक स्टूडेंट को पानी में नीचे डुबो दिया और कुछ सेकंड के बाद उसको बाहर निकाला। उसको बाहर निकालने के बाद उससे पूछा कि भाई जब तुम पानी के अंदर थे तो तुम्हें सबसे ज्यादा क्या चाहिए था? तो उस स्टूडेंट ने जवाब दिया कि मुझे सबसे ज्यादा सांस चाहिए थी। टीचर ने उसको जवाब दिया कि बेटा, जिस दिन तुम्हें सक्सेस भी इतनी ही डेस्परेटली चाहिए होगी, उस दिन तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। हम में से अधिकतर लोग क्या करते हैं, पढ़ाई करने बैठते हैं और 10 मिनट बाद फोन उठा लेते हैं। जिम जाना शुरू करते हैं, 1 हफ्ते में छोड़ देते हैं। कोई गोल बनाते हैं और उस पर कोई डेली एक्शन लेते ही नहीं है। हम कंसिस्टेंट ही नहीं रह पाते किसी भी काम के लिए। एक छोटा सा लड़का था जिसके घर की हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। वो दिन में न्यूज़पेपर बेचता था, है ना, और रात में स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता था। वही आदमी आगे चलकर एपीजे अब्दुल कलाम बने, जिन्हें हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, जो हमारे इंडिया के राष्ट्रपति बने। उनका कहना था कि सपने वो नहीं होते जो आप सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। अगर मैं बात करूं फेलियर की, तो थॉमस एडिसन 1000 बार फेल हुए थे। जब उनसे पूछा गया कि आप 1000 बार फेल हुए, तो उन्होंने जवाब दिया था कि भाई मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, बल्कि मैंने 1000 तरीके ढूंढ निकाले जो काम नहीं करते। यही फर्क होता है ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों में, है ना। आज हर कोई अमिताभ बच्चन को जानता है, लेकिन उनको भी कई बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। उनकी आवाज रिजेक्ट कर दी गई थी, कई सारी उनकी फिल्में फ्लॉप हुई, उनको कई सारी फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज वो एक लीजेंड है। याद रखिए, एक फेलियर आपकी पूरी कहानी नहीं लिखता। रिसर्च बताती है कि हमारे 40% से ज्यादा डेली एक्शन हैबिट से बनते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सक्सेस सिर्फ टैलेंट से नहीं, बल्कि हैबिट से भी बनती है। हैबिट भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप रोज 1 घंटा फोकस्ड काम करें तो साल के 365 घंटे होते हैं,
और यही कंसिस्टेंसी आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तक का सफर तय कराती है। रिसर्च बताती है कि छोटे छोटे कंसिस्टेंट एफर्ट्स भी लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। मैरी कॉम का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। छोटे गांव से आने वाली इस महिला ने शादी के बाद, बच्चों के बाद भी अपने सपनों को नहीं छोड़ा, वर्ल्ड चैंपियन बनी। ये हमें ये सिखाता है कि एक्सक्यूजेस तो सबके पास होते हैं, लेकिन रिजल्ट सिर्फ उन्हीं को मिलते हैं जो एक्शन लेते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, सक्सेसफुल लोग रोज रोज मोटिवेट नहीं होते। उनको रोज मोटिवेशनल वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने काम को अपने हैबिट बना लिया है। वो इमोशन से नहीं, सिस्टम से चलते हैं। उनको पता है कि उन्हें ये काम करना है, चाहे उनका मन हो या ना हो। उन्होंने उसको अपनी हैबिट में डाल दिया है, एक डिसिप्लिन क्रिएट कर दिया है, तो उन्हें वो काम करना ही है, भले ही उनका मन करने का ना हो, वो उस काम को करते हैं। और यही कंसिस्टेंसी उनको दूसरे लोगों से अलग बनाती है, वो सक्सेसफुल होते हैं। अब एक बहुत सिंपल सा तरीका है कि हम काम कैसे स्टार्ट करें। अगर आपको कोई भी, आपने सोच लिया है कि मुझे ये मेरा गोल है, मुझे ये काम करना है, तो उसके लिए आप ज़्यादा मत सोचिए। 5 4 3 2 1 बस काम स्टार्ट। अगर हम ज़्यादा सोचने लगते हैं, हमारे एक्शन को डिले करते हैं, तो हमारा माइंड जो है हमें वो काम करने से रोकता है ना। हमारा माइंड हमेशा हमसे बोलता है, अरे थोड़ा और रेस्ट ले ले, 2 दिन और सोच ले, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, कल स्टार्ट कर लेना, परसों से कर लेना। और यही चीज हमारे एक्शन को डिले करती है और वो काम हम कभी भी स्टार्ट नहीं कर पाते। तो एक बहुत अच्छा रूल अपनाइए। अगर आपने सोचा है कि आपको कुछ करना है, तो विदिन 5 सेकंड आप उस काम को स्टार्ट करिए। इसके साथ एक और छोटा सा सिंपल सा रूल अपनाइए। इतना छोटा स्टार्ट करिए कि आपका माइंड आपको वो काम करने से रोक ही ना पाए, है ना। जैसे 10 मिनट पढ़ाई, मुझे सिर्फ 10 मिनट पढ़ाई करना है। अपने माइंड को बताइए कि भाई मैं सिर्फ 10 मिनट पढ़ाई करने वाला हूँ। आपका माइंड उसको मना ही नहीं करेगा। उसको पता है कि अरे 10 मिनट वो तो यूं निकल जाएंगे, तो वो आपको रोकेगा नहीं। आप बुक खोलिए, पढ़िए, और ये धीरे धीरे आपको आपकी आदत में आ जाएगा 10 मिनट पढ़ाई, और धीरे धीरे आपका प्रोक्रास्टिनेशन जो है वो टूट जाएगा। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने संदीप माहेश्वरी, रतन टाटा, गौर गोपाल दास या सदगुरु को सुना होगा, है ना। और एक बार नहीं बल्कि कई कई बार सुना होगा। लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या आप मोटिवेट हो पाए? क्योंकि सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता। जब तक आप एक्शन नहीं लेते, तब तक आप में कोई भी चेंज नहीं आएगा। बदलाव के लिए एक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कई बार इनको सुनते हो, सुनने के बाद थोड़ा सा अच्छा फील करते हो, और फिर फ़ोन को साइड में रख के आराम करते हो, है ना, और एक्शन ज़ीरो। और उसके बाद आप खुद भी बोलते हो कि मैंने बहुत सारे स्पीकर्स को सुना लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अरे तो कैसे पड़ेगा जब आप एक्शन लेंगे ही नहीं। एक्शन अगर आप नहीं लेते हैं, तो आप कितने भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लीजिए, किसी को भी सुन लीजिए, कोई फ़र्क आप में नहीं आएगा। क्योंकि स्पीकर्स तो केवल रास्ता दिखा सकते हैं, चलना तो हमें खुद ही पड़ता है। तो ईमानदारी से अपने आप से पूछिए कि इतने सारे मोटिवेशनल वीडियो सुनने के बाद, रतन टाटा या सदगुरु को सुनने के बाद आपने क्या एक्शन लिया? क्या आपने कोई एक्शन लिया उस पर, या सिर्फ सुना? क्योंकि आप दूसरों से तो झूठ बोल सकते हैं कि भाई मैंने सुनने के बाद ये किया वो किया, पर आप अपने आप से कैसे झूठ बोलेंगे? आपका मन तुरंत आपको बोलेगा कि भाई तूने कुछ नहीं किया, सिर्फ सुना था, और उस दिन तू सो गया था सुनने के बाद, है ना। तो ये चीज अपने आप से पूछिए आप कि आपने इतने सारे वीडियोस देखने के बाद क्या किया। तो अब सवाल ये उठता है कि हमें करना क्या चाहिए। हमें छोटे छोटे गोल्स बनाने चाहिए, निगेटिव लोगों से दूर रहना चाहिए, और निगेटिव थिंकिंग सबसे पहले बंद करनी चाहिए। ये सोचना बंद कर दीजिए कि मैं फेल हो जाऊंगा। अरे अगर आप फेल हो भी गए तो कोई बात नहीं, एक बार फेल होंगे, दूसरे बार फेल होंगे, तो उससे आप कुछ सीखेंगे, है ना कुछ तो अचीव करेंगे। भले ही आपको कोई एक्सपीरियंस मिलेगा या आपका काम हो जाएगा, दो में से कोई एक चीज होगी, और दोनों ही आपके लिए अच्छी होगी। जैसे आपने अभी सुना था कि वो एडिसन जो है वो 1000 बार फेल हुए, लेकिन उन्होंने क्या बताया कि मैंने 1000 तरीके जो काम नहीं करते वो ढूंढ निकाले। तो आप कम से कम एक बार तो एक्सपीरियंस लीजिए फेल होने का, या 2 बार लीजिए, और हो सकता है कि आप फेल ही ना हो, आप एक्शन ऐसे लें कि आपको सक्सेस ही मिल जाए। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि आपको परफेक्ट नहीं बनना है, बस एवरेज से थोड़ा बेहतर बनना है, ठीक है। और बेहतर बनने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। रोज़ थोड़ा थोड़ा कंसिस्टेंट एफर्ट ही आपको एवरेज से बहुत बेहतर बनाएगा, है ना। फेलियर अंत नहीं है, स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस ही है।
और फेलियर अगर होता भी है तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग लर्निंग है। जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल लर्निंग होती है। अगर आप खुद पे विश्वास कर लें तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अगर आपको भी चेंज चाहिए तो अभी कमेंट में लिखिए आई विल स्टार्ट टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।